बस थोड़ी सी दूर है अपने मतलब हाई को ब्रेक करने के लिए थोड़ी सी दूर है बस मार्केट, अगर देखोगे तुम बिल्कुल थोड़ी सी दूर है एकदम। ये बैंडिंग है और ये बैंडिंग कंप्लीट होकर रहेगी। ठीक है, ये बैंडिंग कंप्लीट होकर रहेगी। समझ में आई बैंडिंग क्यों कंप्लीट होगी? 4 आवर के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। थोड़ा सा हिस्टोरिकल प्राइस पे आपको लेके चलता हूँ दोबारा से मैं आपको हिस्टोरिकल प्राइस पे लेके चलता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं आ गया हूँ 1 वीक पे, 1 वीक पे आ गया हूँ। अब यहाँ पर जब भी मार्केट डिप में जाती है यानी कि अपने हाई को ब्रेक करती है, ये चीज़ ध्यान से समझो, जो मैं भी बताने वाला हूँ। अगर ये इग्नोर कर दिया तो भाई देखो जो भी होगा ना आने वाले कुछ महीनों में समझ में नहीं आएगा। जैसे ही मार्केट अपने हाई को ब्रेक करती है तो वो रिजेक्ट करके नीचे आ जाती है। फर्स्ट केस। जैसे ही वो अपने हाई को ब्रेक करती है, रिजेक्ट करके नीचे आ जाती है और फिर वो अपने अपने ही ट्रेंड के लो को ब्रेक कर देती है। लो ब्रेक करने के बाद हम लोग जनरली एक चीज़ देखते हैं कि मार्केट करती है बेंड। हम उसे बेंडिंग कह सकते हैं जनरली, एक आर्क में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है? एक आर्क में जनरली कन्वर्ट हो जाती है इस तरीके से। आर्क पूरी फिल होती है, फिल होने के बाद और भी ज़्यादा जाती है। दिस इज़ द माइनर आर्क एंड दिस इज़ द मेजर आर्क। ध्यान से देखो इस चीज़ को। समझ में आया? माइनर आर्क और मेजर आर्क। माइनर आर्क कल हो गई है। मतलब पिछले कुछ दिनों में माइनर आर्क हो चुकी है अभी फिलहाल के लिए। अब हम मेजर आर्क की तरफ चलेंगे। मेजर आर्क होने के बाद मार्केट फिर दोबारा से एक छोटी सी आर्क बना के फिर कंटिन्यू करेगी। दिस इज़ द हर बार ये सिनेरियो यहाँ पर यूज़ हुआ है। अब जैसे मार्केट ने हाई ब्रेक कर दिया, फिर दोबारा आएगा। ध्यान से देखो। उसके बाद दोबारा से मार्केट ने अपने हाई को ब्रेक करा, ठीक है? रिजेक्ट करा, फिर अपने ही ट्रेंड के लो को ब्रेक करा और फिर यहाँ पर दोबारा से एक आर्क बना दी। बनाई या नहीं बनाई? दिस इज़ द माइनर आर्क एंड दिस इज़ द मेजर आर्क। मेजर आर्क बना के फिर एक छोटी आर्क बनाई या नहीं बनाई? ये वीकली टाइम फ्रेम पर है। अभी क्या हो रहा है? रिजेक्शन एम बनने के बाद माइनर आर्क इंटीरियर में कंप्लीट हो गई है, अब ये मेजर आर्क कंप्लीट करने जाती है। समझ में आया कि मैंने क्या बोला? दैट इज़ हाउ द स्ट्रक्चर रिपीट इटसेल्फ। एक मैंने आपको इसके अंदर 3x के हिसाब से बताया था कि हर साल 3x डिमांड यहाँ पर हो जाती है बिटकॉइन की, बट वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ठीक है, ये मैंने आपको थोड़ा अलग बताया। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि इंटीरियर आर्क खत्म होगी, बड़ी वाली आर्क खत्म हो जाएगी। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आप देखो या फिर मैं आपको वन डे पे दिखा देता हूँ। आप इजीली देख सकते हो आपकी माइनर आर्क जो कि मैं इससे यहाँ से लगा के आपको दिखा सकता हूँ, ये ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, ये ऑलरेडी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब मेजर आर्क की तरफ मार्केट जा रही है। दिस इज द मेजर आर्क। और अभी मैंने बोला ना इस टाइम फ्रेम पे आने से पहले कि यार कंप्लीट होकर रहेगी, तो उसका रीजन यही है। इतना मैं कॉन्फिडेंस से क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैंने पिछले 1 साल में कम से कम 12 बड़े वन डे के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करे हैं। वन डे के टाइम फ्रेम पर 12 के 12 सही गए हैं। उसके कॉन्फिडेंस के हिसाब से कह रहा हूँ। ठीक है, ओके। अब किसी को कंफ्यूजन इसके रिगार्डिंग बहुत लोग पूछ रहे थे कि भाई ये कैसे करेंगे, बाकी तो डिमांड सप्लाई आपको दिख रही है, इसमें मुझे मेजर करवाने की कोई जरूरत नहीं। यू कैन इजीली सी इट। ओके, इथेरियम पे चलते हैं। इथेरियम पे थोड़ा सा मैं पीनट टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है? 4 आवर पे, लेकिन इतना बड़ा नहीं करूंगा मैं। देखो इसमें मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, आपको याद होगा ग्लोबल टीपी, आप सभी को याद होगा। इसमें वो मेरा 11वां एनालिसिस था। 12वां हमारा जो है गोल्ड का था, जो मैंने गोल्ड का भी आपको 25,000 पॉइंट निकाली थी। 11वां एनालिसिस था जिसमें ग्लोबल टीपी हिट हुआ था। किसी को याद है सर? आपको याद होगा सभी को। बहुत लंबा टाइम लगा था इथेरियम में। मैंने बोला था आपको जाएगा जाएगा, कैसे नहीं जाएगा, जाना तो पड़ेगा। ठीक है, तो जस्ट कि जाना तो चाहिए भाई, ऐसे नहीं जाना चाहिए। तो बुरा लगता है ना इथेरियम। ओके, 1 मिनट। ठीक है, आप देख सकते हो इसमें बहुत सारे चार्ट्स हैं यार, मैं ऐसे नहीं देख सकता इसमें। ठीक है, क्योंकि मैंने इसमें कई सारे तरीके से आपको एक्सप्लेन करके बताया था। लेट मी सी, एक बार और मैं देख लेता हूँ फिर आपको बता देता हूँ। ठीक है, कहाँ पर है कहाँ नहीं है। अब ये तो 2024 में पहुंच गया भाई, ऐसे मत करो यार, ये तो गलत बात है। मेरा गला थोड़ा सा खराब है ना, आवाज़ थोड़ी सी चेंज आ रही है, तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। ये है शायद, लेट मी सी। अरे ये कौन सा आ गया? 1 मिनट। कोई नहीं गाइस, ये देखना पड़ेगा एक बार, अपनी साइड से चेक कर लेना, मुझे याद नहीं किस दिन। क्योंकि मैंने इस वक्त सॉल्व किया था ये, और उसके बाद ये फिर मार्केट अच्छा खासा मूव करके गई थी। इट मींस है, चलिए छोड़िए उसको, आगे चलते हैं। मैं 1 वीक पर आ रहा हूँ। 1 वीक पे आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा, इसका एक रेंज की तरह चल रहा है। ठीक है, यू कैन सी लाइक दिस, एक रेंज है। ठीक है, जो मार्केट में जनरली चल रही है इस तरीके से, एक रेंज वाली स्ट्रक्चर है। ठीक है, या तो ये सप्लाई डिमांड इंटरचेंज अगर हम कर दें तो लगभग सेम ही मूव है, या फिर हम लोग डिमांड डबल करते हैं यहाँ से। जैसे ये सप्लाई यहाँ आई ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिमांड अगर हम लें और इसको हम लगा दें तो ये डबल डिमांड पे यहाँ तक बैठ जाती है। यू कैन इजीली सी लाइक दिस। ठीक है, डबल डिमांड यहाँ पर बैठ गई, तो हमें थोड़ी सप्लाई देखने को मिल सकती है इसके अंदर। सप्लाई में देखने को मिल सकती है, और सप्लाई हम लोग लेंगे ये वाली, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, इथेरियम में सप्लाई देखने को मिल सकती है, लेकिन यहाँ से मेजर, चलो यहीं से मेजर करते हैं। वैसे 2 कैंडल से नहीं करना चाहता मैं, थोड़ी पावरफुल कैंडल है, थोड़ी छोटी हो गई है। ठीक है, तो इसमें यह है कि हमें करीब यहाँ से इसका 50% मूव अगर दिख जाए तो बढ़िया रहेगा, फिर से इथेरियम और ऊपर जा सकता है। तो यहाँ तक आ जाए फिर ऊपर जाने की कोशिश करेंगे टेस्टिंग टाइम। ठीक है, इससे हम लोग इसमें एज ए ट्रेंडिंग सपोर्ट ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इस तरीके से इसमें ले सकते हैं। ठीक है, जो कोई कंफ्यूजन किसी को इसके अंदर? हम्म, देखो मैं अभी बता रहा हूँ, जैसे ओमेगा क्लब पब्लिक हो जाएगा ना, फ्री एनालिसिस में ऐसे नहीं करके बताऊंगा आपको। फ्री वहीं मिलेंगे आपको सारे, यहाँ नहीं मिलेंगे। लेकिन रीजन नहीं मिलेगा, सीधे आपको यहाँ पर पोजिशनल एनालिसिस मिल जाएगी कि कैसे यहाँ पर क्या मतलब में चलो। फ्री ऐसे रीजन नहीं मिलेंगे आपको, इसलिए मैं कह रहा हूँ ध्यान से सुन लो। आगे जाके फिर आपको उसी में मिलने वाले, लाइफ पे नहीं मिलेंगे। चलिए इसको मैं शेयर कर रहा हूँ आपके टेलीग्राम पे। 1 वीक का टाइम फ्रेम है, थोड़ा बड़ा ही लेना पड़ेगा, समझा करो उसको, कुछ महीने लगेंगे जब तो मजा आएगा सॉल्व करने में। ईटीएच यूएसडीटी 1 वीक का टाइम फ्रेम। यो ये स्पॉट है, ये ठीक है स्पॉट है। अभी बता रहा हूँ मैं, स्पॉट में कराया मैंने एक तरह से, तो इसलिए इतना बड़ा मैं कर रहा हूँ। स्पॉट का मतलब बेस्ट भाई सब 200% उड़ गया ये, मतलब एनालिसिस से तो 150% उड़ा, लेकिन 200% बहुत होता है, बहुत होता है 200%, पता है बहुत ज़्यादा होता है। छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। यहाँ पर भी सेम उसी की तरह बन रहा है जैसे बिटकॉइन में बन रहा था ना, वहाँ पर भी ऐसे, यहाँ पर भी ऐसे सेम टू सेम ऐसे बन रहा है। तो इसमें भी हम लोग इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, आपको समझ में आ गया जैसे मैंने बोला। ठीक है, सेम ऐसे 30 मिनट में सेम ऐसे ही रहेगा जैसे बिटकॉइन में था। ईटीएच
यूएसडीटी 30 मिनट्स, ये हो गया हमारे पास यहाँ पर। ओके, परफेक्ट। तो ये थे गाइस हमारे आज के एनालिसिस। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे।